वन्देऽहं तं श्रीकारणपरं रामाख्यामीशं हरिं नानापुराणनिगमांस्तुत्य रामायणे निगतं कवचेऽपि स्वान्तसुखाय तुलसीरघुनाथगाथा भाषनिबन्धमेति जो सुमिरत सिद्धि होई गई नायक करी बरबदन करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होई वाचाल कंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवो सकल कली कल नील सरोरु श्याम तरुण अरण बारिज नयन करऊं सोगम पुर धाम सदा क्षीर सागर सयन कुंद इंदु समदेयुमा रमन करुणायन जाहि दीन परनेह करो कृपा मरदन बंदो गुरु पद पंच कृपा सिंधु नरूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि बंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा आमिये मूरी में चूरन चाऊ सबन सकल भवरू गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरो मूर्ति पूजा मूलम गुरो पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रदाशकनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसूदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सुखदरमणं राविशदगीतकीर्ति। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म के दीजियो श्री वृंदावन को जय जय राधा रमन प्रभु जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर।
सहितं नमामि। तुलसीक नमस्तुभे विहागच शुचिव्रत नैऋत्योपविषेदं प्रतिगृह्यताम्। श्री वाल्मीकि नमस्तुभे विहागच शुभप्रद पुत्र पूर्वयोर्मध्ये तिष्ठ गृहस्वमेऽर्चनम्। गौरीपते नमस्तुभे विहागच महेश्वर पूर्व दक्षिणयोर्मध्ये तिष्ठ पूजा गृहाण मे। श्री लक्ष्मण नमस्तुभे विहागच सहप्रिय यस्य भागे समातिष्ठ भोजनं संगृहाण मे। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभे विहागच सहप्रिय पीठस्य पश्चिमे भागे भोजनं सविकुरुष्व मे। श्री भरत नमस्तुभे विहागच सहप्रिय पीठस्य उत्तरे भागे तिष्ठ पूजा गृहाण मे। श्री हनुमन्त नमस्तुभे विहागच कृपानिधे पूर्व भागे समातिष्ठ भोजनं सविकुरु प्रभो। अथ प्रधान पूजा च कर्तव्या विधि पूर्वकम् पुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा तु ध्यानं कुर्यात् परस्य च। रक्तबहोदलाभिरामणेन पीताम्बराञ्जलिं कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं। कारुण्यमित्रसागरं प्रियङ्गणैर्भ्रातृभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादिशिवनेशं भक्तिष्टसिद्धिप्रदम्। आगच्छ जानकीनाथ जानक्यास्य राघव गृहाणं पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतः। सुवर्णरचितं राम दिव्यास्त्रं शोभितम् आसनं हि मया दत्तं गृहाणां मणिचित्रितम्। ओमस्य श्रीमान रामायण श्री रामचरितस्य श्री शिव काकभूषण याज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदास ऋषि श्री सीताराम देवता श्री राम नाम बीजम भवरोग हरि भक्ति शक्तिमं नियंत्रित शेष विघ्नतया श्री सीताराम प्रीति पूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम पाठे विनियोगः। गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा परिणाम है जी मेरा परिणाम है। गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा परिणाम है जी मेरा परिणाम है। गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा परिणाम है जी मेरा परिणाम है। पार्वती के जाए को और शंकर जी के साए को। पार्वती के जाए को और शंकर जी के साए को। पार्वती के जाए को और शंकर जी के साए को। पार्वती के जाए को और शंकर जी के साए को। पार्वती के जाए को और शंकर जी के साए को मेरा परिणाम है जी मेरा परिणाम
उमापति महेश को मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम है। कौशल्या के तारे को और दशरथ राज दुलारे को। कौशल्या के तारे को और दशरथ राज दुलारे को। कौशल्या के तारे को और दशरथ राज दुलारे को। कौशल्या के तारे को और दशरथ राज दुलारे को। कौशल्या के तारे को और दशरथ राज दुलारे को। मेरा परिणाम है जी, मेरा परिणाम है। गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम है। श्री कृष्ण कन्हैया को बलदाऊ जी के भैया को। श्री कृष्ण कन्हैया को बलदाऊ जी के भैया को। श्री कृष्ण कन्हैया को बलदाऊ जी के भैया को। गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम है। राम भगत हनुमंत को सरस्वती और संत को। राम भगत हनुमंत को सरस्वती और संत को। राम भगत हनुमंत को सरस्वती और संत को। राम भगत हनुमंत को सरस्वती और संत को मेरा परिणाम है जी, मेरा परिणाम है। गणपति गणेश को उमापति महेश को
मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम है। गणपति गणेश को, उमापति महेश को मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम है। परम पिता परमात्मा की हेतु की कृपा से ऐतिहासिक नगरी डेराबस्सी के इस परम पवित्र भगवान राम जी के मंदिर के हॉल में, जहां पर भगवान राम, मां जानकी, लक्ष्मण सती जी महाराज प्राण प्रतिष्ठित है, और इस राम कथा के मुख्य कर्णधार, मुख्य आयोजक, मुख्य यजमान, ऑर्गेनाइजर श्री हनुमत लाल जी महाराज भी साक्षात प्राण प्रतिष्ठित है और कथा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में विराजमान। मां भगवती, मां दुर्गा को प्रणाम करता हूं। शंकर भगवान भी प्राण प्रतिष्ठित हैं, बहुत वर्षों से, सैकड़ों सालों से। भगवान शंकर के बारे में कहा गया है कि वैष्णवानाम शंभो, सबसे बड़े वैष्णव हैं शंकर भगवान। विष्णु भगवान के सबसे बड़े भक्त और भगवान राम सबसे बड़े शैव हैं, शिव के सबसे बड़े भक्त। उनके साथ साथ परमात्मा की जितने भी शक्तियां हैं, जितने भी पार्षद हैं, आप और हमारे पितर हैं, क्षेत्रपाल जी महाराज की आज्ञा लेकर आइए इस 9 दिवसीय कथा के 8वें दिन की कथा में प्रवेश करें। 8 दिन कैसे बीत गए पता नहीं चला। परमात्मा का नाम, उसका आनंद ही इतना है कि समय का पता नहीं चलता। तो बड़े भाव से कथा में प्रवेश करते हैं। कथा प्रारंभ होते हैं, आओ गुरुवर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा ही करे कल्याण। धर्म प्रेमी सत्संगी जनों, स्नेहवती माताओं बहनों, इस मंदिर कमेटी के हमारे प्रधान सेवक श्रीमान लाला सुभाष गुप्ता जी, गोयल साहब, जिंदल साहब, और मुबारकपुर के 2 बार सरपंच रहे, चेयरमैन रहे और भगवान की भक्ति में लीन है इस समय बहुत सालों से, लाला रमेश गुप्ता जी, रमेश गुट्रा जी भी बोलते हैं इनको, और भी इनके साथ जो लोग आए हैं, हमारे मीडिया के साथी, जो कि इस कथा को पूरी देश दुनिया में YouTube चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। हमारे कालिया परिवार, भटनागर परिवार, डॉक्टर साहब, डॉक्टर राकेश शर्मा जी, और मेरे संगीत पर साथ दे रहे मेरे साथी, और भगवान के अनन्य भक्त वर्मा जी, जो कि हर कथा में मेरा साथ देते हैं निष्काम भाव से। आप सबका मैं व्यासपीठ से अभिनंदन करता हूं, स्वागत। मैं
हर रोज आपको एक बात कहता हूं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। परमात्मा का गुणगान करने में वेद भी समर्थ नहीं है, नेति नेति कहकर पुकारते। देवियों, सज्जनों, जीव के एक नहीं, सौ नहीं, हजारों लाखों करोड़ों जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं, तब जाकर के उसको परमात्मा के साथ प्रीति होती है। परमात्मा को वो अपना सखा, अपना मित्र, अपना भाई, अपना बेटा, अपना पति, अपना पिता, अपना गुरु मानकर उसका ध्यान करता है। बहुत से जो पिछले जन्मों के तपस्वी हैं, महाराज जी, शिव कुमार जी आचार्य जैसे, वो सुख में परमात्मा को याद करते हैं। और जो हमारे जैसे हैं, वो क्या करते हैं, जब भी दुख आता है उस परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा के साथ हमारा परमानेंट रिश्ता है। क्या है? परमानेंट। और जो हमारा स्वभाव है, जो जीव का स्वभाव है, वो क्या सोचता है? हर चीज परमानेंट मिले, सोचता है ना। वो क्यों सोचता है? क्योंकि आत्मा परमानेंट है, आत्मा कभी मरता नहीं। और उसका रिश्ता किसके साथ है? परमात्मा के साथ। परमात्मा भी परमानेंट है। इसलिए हम खासकर जो मनुष्य देहधारी स्त्री और पुरुष का जो देह है, उसमें बैठा मन हर चीज को परमानेंट चाहता है, किराए की नहीं चाहता, क्योंकि उसका स्वभाव परमानेंट है। परमात्मा की ही कृपा होती है कि हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, हम परमात्मा को सगुण और निर्गुण रूप से भजते हैं। अन्यथा किसी को भी पूछ लो कि जी बहुत बिजी हूं, ध्यान चाहूंगा, चाहे कोई कितना बड़ा अधिकारी, कितना बड़ा नेता, कितना बड़ा बिजनेसमैन, कितना बड़ा किसान क्यों ना हो, 70 ज्यादा से ज्यादा 75 साल के बाद उसके पास इतना समय होगा कि समय पास नहीं होगा उसका। लेकिन उस समय आप भक्ति नहीं कर पाओगे। भक्ति करोगे तो कमर में दर्द होगा, बैठ नहीं पाओगे, घुटने काम नहीं करेंगे। शास्त्रों को पढ़ना चाहोगे, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, पढ़ नहीं पाओगे। बड़े बड़े मोटे मोटे चश्मे का नंबर लगेगा, लेकिन फिर भी पढ़ नहीं पाओगे, बस देख पाओगे थोड़ा बहुत। यात्रा करने का मन होगा, लेकिन घुटनों में जान नहीं है, यात्रा नहीं कर पाओगे। ध्यान चाहूंगा, जो हम जिंदगी भर करते हैं, बुढ़ापे में उसी का अभ्यास रहता है। जो छोटा बालक है 10 साल तक का, कभी उसको कहना बेटा ध्यान कर, ऐसे बोल ओ, और फिर उसको पूछना क्या किया तूने, वो कहेगा ओ। और क्या मन में आया? कुछ भी नहीं मन में आया। जो 20 साल से ऊपर है, 50 साल तक के हैं, उनको बोलना ध्यान करो, और फिर पूछना क्या आया ख्याल। कोई कहेगा कॉलेज दिखा, स्कूल दिखा, दुकान दिखी, नौकरी दिखी, छोकरी दिखी। अच्छे से ध्यान नहीं लगेगा महाराज। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो उस
में रमता है। और जो बालक है निर्वैर निर्बोध है, कच्ची मिट्टी का जो घड़ा है ना, उसको जैसी मर्जी शेप दे लो, और जो घड़ा बना करके अग्नि में से निकाल दिया, यदि हम सोचेंगे इसको शेप चेंज कर दें तो क्या होगा, टूटेगा। इसलिए बचपन से ही यदि भक्ति का अभ्यास हो जाए, बचपन से ही परमात्मा की तरफ लगा जाए, तो शायद जवानी में जाकर व्यक्ति को ज्ञान हो सकता है। जवानी में नहीं तो 50 के आसपास तो पूरा ज्ञान। बचपन से ही उस तरफ ले जाने की कोशिश करें। मैं आज व्यासपीठ से मेरे स्वर्गीय दादा को धन्यवाद करता हूं। जब मैं 5 साल का था तब से वो मुझे गंगा जी ले जाया करते थे, जहां सुखदेव जी ने भागवत कथा सुनाई। शुक्रताल जगह है, तो बचपन से ही ये बताया कि ये देखो यहाँ सुखदेव जी ने भागवत कथा सुनाई थी। 11 साल 12 साल तक हर साल मुझे गंगा दशहरे पर लेके जाया करते थे। वो संस्कार उस समय डल गए, फिर धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनका आदेश था कि जब तक बच्चे 10 मिनट भगवान का नाम बैठ के नहीं लेंगे तब तक भोजन नहीं मिलेगा। धीरे धीरे भक्ति का अभ्यास बन गया। फिर 12-13 साल के जब हो गए तो वो कहते थे मुझे कथा सुनाओ। श्रावण के महीने में शिव पुराण और कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भागवत सुनाओ। फिर धीरे धीरे जब और 15 साल के हो गए तो कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है। वहां पर जयराम विद्यापीठ में बड़े बड़े संत आकर के श्रीमद् भागवत सप्ताह करते हैं हर साल। तो दादाजी के साथ पूरे 7 दिन भागवत सप्ताह सुनते थे, उनके साथ ही रहते थे। जब देखते थे कि कितना आनंद है, मैं प्रधान जी गुटरा जी जब +2 क्लास में था तो मन में संकल्प किया कि परमात्मा कुछ ऐसा कर, मैं भी बड़ा होकर कथा करूं। फिर संस्कृत विषय लिया ग्रेजुएशन में, और फिर धीरे धीरे जब कानून की पढ़ाई करने लगा 2007 में, तो फिर 2007 में पहली बार राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी के पास श्रीमद् भागवत सप्ताह किया। उसके बाद फिर अगले साल मुंबई में कांदी वाली जगह है, वहां पर किया। फिर कुछ दिन बाद दिल्ली के शक्ति नगर में भागवत की, फिर हरियाणा के कैथल में, फिर करनाल में, फिर कुरुक्षेत्र में, फिर सहारनपुर में, फिर ये सुहाना पिंड है आपके यहाँ मोहाली में, और फिर धीरे 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 कभी कहीं परमात्मा महीने 2 महीने में एक आयोजन में बुला लेता है। और भटनागर जी व्यवस्था हर जगह यही है कि भैया जिसने जो सहयोग करना है कर दो, बाकी परमात्मा अपने आप करवा ले। और आज भी प्रधान जी, आज 8वां दिन है, कल विश्राम हो जाएगा। मैं कोई अभिमान से नहीं कह रहा, कोई ये मत सोचना कि पंडित जी अभिमान करें, नहीं। भगवान के चरणों में विश्वास रख के कहता हूं, जिससे जो बने ठीक है, ना बने तो कोई बात नहीं, परमात्मा अपने आप चाहे मुझसे कराए चाहे किसी तरह कराए करवा लेगा। कोई टेंशन मत लेना, कोई भी सब हो जाता है। मैंने प्रधान जी एक सिस्टम बनाया हुआ है, बहुत सी कथाएं बड़े बड़े लाले सेठ साहूकार कराते हैं, बिना मांगे भी वो बहुत कुछ दे देते हैं। तो उस पैसे को मैंने एक
फिक्स किया हुआ है अकाउंट में, बहुत सी जगह व्यवस्था नहीं बन पाती तो उस पैसे से वहां लगा देता हूं। तो कहीं कोई कंट्रोवर्सी इस बात की नहीं आने देता कि यहां पैसे के लिए कोई लड़ाई झगड़ा करे, नहीं। हमारा काम है ज्ञान बांटना और ज्ञान के साथ साथ शांति बांटना, क्रोध में या उसमें नहीं। यदि कथाओं में कोई विवाद हो गया तो फिर कथाओं का सार चला जाएगा। परमात्मा करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। कोई व्यक्ति ये सोचे मैं ये सोचूं, आप ये सोचे मैं ये कर दूंगा, मैंने ये किया मैं ये कर रहा हूं, नहीं। करता वो है। राम कथा के यजमान, मुख्य यजमान हनुमत लाल जी होते हैं, शिव कथा के मुख्य यजमान राम जी होते हैं। वो अपने आप करते हैं, किससे क्या करवाना वो सब लिखा है महाराज। और ये सभा तो बहुत अच्छी सभा है, कोई कमी नहीं है। फिर भी कई बार मैनेजमेंट में तालमेल का अभाव हो या कई बार और बहुत बात हो तो कोई टेंशन नहीं लेना। कोई भी जो आप कर पाओ ठीक है, बाकी ठाकुर जी अपने आप कर देंगे। बोलो नारायण भगवान की। और करने वाला तो सब कुछ चाहिए महाराज। हमारी सांस चलती है उसकी कृपा से चलती है, और तो बहुत बड़ी बात है, सांस भी उसकी कृपा से चलती है। जिस दिन उसने अपनी कृपा हटा ली तो शरीर क्या होगा, शरीर नहीं रहेगा, मुर्दा बन जाएगा। इसलिए हम तो ये सोचते हैं कि सब कुछ परमात्मा करता है, हम कौन करने वाले, कौन कहेंगे। और यदि हर कोई ये सोचने लगेगा कि परमात्मा करता है सब कुछ, तो क्या होगा, कोई चिंता नहीं रहेगी, कोई कलेश नहीं रहेगा, कोई होड़ नहीं रहेगी। सब कुछ वो करता है भाई, हम कौन है। आज बहुत से जगह इस बात के झगड़े हैं कि मुझे क्रेडिट नहीं मिला। यदि ये सोचेंगे कि क्रेडिट क्या, सब कुछ वो ठाकुर कर रहा है, अरे सांस भी उससे चल रही है, तो कोई